सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत 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 सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले। चाहे हो कोई भी एनसीईआरटी या फिर साइट से जुड़ी टीचर्स ट्रेनिंग या फिर कंप्लीट करना हो आपको अपना कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मैं आपको हेल्प करती हूँ ढेर सारी सर्टिफिकेट्स को पाने में, जो कि टीचर्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में बच्चों को ये नोटिफाई करती हूँ कि अगर उनके लिए कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन अगर है तो वो उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकें। तो चलिए, इसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीचर स्पेशल वीडियो, जो कि होने वाला एक फैकल्टी ट्रेनिंग सेशंस जो कि सीबीएसई करा रही है ऑर्गेनाइज, और किन के लिए करा रही है, फॉर स्किल सब्जेक्ट टीचर्स जो कि है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या स्किल सब्जेक्ट जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को ले रहे हैं एज द टीचिंग पार्ट और द स्किल सब्जेक्ट इन देयर स्कूल्स। तो उनके लिए ये पूरी ट्रेनिंग है। कैसे कैसे इसका पूरा शेड्यूल होने वाला है, क्या वेन्यू है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन होगी तो कैसे आपको अटेंड करना है, कब कब होगी, कहाँ कहाँ पर होगी, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए, विदाउट गेटिंग डिलेड हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो हमारा वीडियो, चलिए पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या शेड्यूल होने वाला है। शेड्यूल से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि शेड्यूल ऑफ द अपकमिंग फैकल्टी ट्रेनिंग सेशंस फॉर टीचर्स टीचिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अगर आप अपने स्कूल में एज ए स्किल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो ये आपके लिए अपकमिंग शेड्यूल है। आज से नहीं, मतलब आज तक का नहीं, सीधे सीधे जून तक का ये पूरा शेड्यूल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हाँ, चीज़ें आपकी सेम ही रहेंगी, बट अगर इन केस आप अपने शेड्यूल के हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मार्च में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरा शेड्यूल अगर बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो आई नो कि मैं अप्रैल में फ्री रहूँगी, तो मैं अप्रैल की ट्रेनिंग को रजिस्टर कर सकती हूँ। अगर मुझे पता है कि मैं अप्रैल में भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं मई में फ्री रहूँगी, तो मैं मई की ट्रेनिंग को कर सकती हूँ। हाँ, येस, यू डू नॉट हैव टू टेक इट वन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ रोज़ उसे लेना है। सेम ही चलेगा सेशन, बट आप अपने शेड्यूल के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से मंथ में वही सेम ट्रेनिंग को करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे शेड्यूल के ऊपर। हमारा शेड्यूल कहता है कि फर्स्ट ट्रेनिंग जो है, सबसे पहले तो आप दो हिस्सों में इस ट्रेनिंग को बांटा गया है, क्योंकि स्किल सब्जेक्ट्स जो है वो 9th से लेकर 12th तक ही है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले जो एज अ स्किल सब्जेक्ट जो है वो 9th से लेकर 12th तक ही है। तो 9th-10th के लिए जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो 4 दिन का रखा गया है। 4 दिन का मतलब 4 दिनों में रखा गया है। इन चारों दिनों में यू कैन चूज एनी वन डेट। इसके बाद 11th और 12th के टीचर्स जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एज अ स्किल सब्जेक्ट अपने क्लासेस 11th और 12th में ले रहे हैं, उनके लिए भी 4 दिन के अंदर ये पूरा जो टॉपिक है वो रखा गया है। मतलब इन दीज 4 days यू कैन टेक एनी वन ट्रेनिंग डे। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं हम सीधे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 9th और 10th के टीचर्स के लिए कौन कौन सा है। तो वैसे आप चाहें तो इस पूरे शेड्यूल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, 13 मार्च को आपके पास एक डेट है जो कि 3 से 4 बजे तक है। अगेन 10 अप्रैल का आपके लिए डेट है, वो भी 3 से 4 बजे तक 1 घंटे की आपकी ऑनलाइन सेशन ट्रेनिंग होगी। 8 मई को भी आपके पास डेट है, दैट इज 3 से 4 फिर से। और 12 जून के पास भी आपको एक डेट मिल जाती है, जो कि अगेन आपकी क्या हो जाएगी, 3 से 4 तक आपकी फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, फैकल्टी ट्रेनिंग सेशन आपका हो जाता है। लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन की ओर भी हम बढ़ेंगे। आपको ये जो दोनों लिंक्स हैं ये आपको मिलेंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसके लिए भी आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि 11th और 12th फॉर क्लासेस 11th एंड 12th के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो भाई 11th एंड 12th के लिए आपको 27 मार्च को एक ट्रेनिंग मिल जाती है, जो कि ओपन रहेगी अगेन आपकी 3 से 4 बजे तक। 24 अप्रैल को आपको एक ट्रेनिंग मिल जाती है, जो कि अगेन ओपन रहेगी आपकी 3 से 4 बजे तक। 22 मई को भी आपकी 3 से 4 बजे तक एक ट्रेनिंग आपकी अवेलेबल है। और फिर 26 जून 2024 को भी आपको ये जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है। अगेन मैं आपको फिर से एक बार नोटिफाई कर देती हूँ, ये आपको जो 2 रजिस्ट्रेशन लिंक्स दिख रहे हैं ये आपको मिलेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, इतनी हमने बात की, मैंने आपको शेड्यूल बताया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि सीबीएसई के इस सर्कुलर में नोटिफाई करने वाली हैं, जो कि नोट्स में लिखी गई हैं सर्कुलर में, वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। देयर इज नो फी, यहाँ पर आपको कोई भी फी जो है वो पे नहीं करनी है। टीचर्स ऑफ सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स टीचिंग सब्जेक्ट्स जो कि 9 से 12th में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उनको यहाँ पर लेना है ये वाली जो ट्रेनिंग्स है। इन केस रजिस्ट्रेशन लिंक डू नॉट वर्क, अगर ये रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी वर्क नहीं करती है तो आप यहाँ से सीधे कॉपी कीजिए, कॉपी मतलब आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कॉपी कीजिए और उसे अपने ब्राउजर यानी कि क्रोम पे जाके पेस्ट करके फिर सर्च कीजिए, तो आपको आसानी होगी। एज लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, 40 टीचर्स पर सेशन, मतलब आपका एक सेशन में सिर्फ 40 टीचर्स को ही रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। तो जैसे ही आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचे तुरंत के साथ ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप उन 40 टीचर्स में से एक हो सकें। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स शैल बी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। भैया इसी के लिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सीबीएसई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले आओ पहले पाओ वाली थ्योरी पर जो है बेस कर देता है। जैसे कि इस सर्कुलर को ही आप देख सकते हैं, ये भी एक ऐसा सर्कुलर है कि अगर आपने जितनी जल्दी रजिस्टर कर लिया तो फर्स्ट 40 जो कैंडिडेट जो रजिस्टर होंगे उनको जो है सेशन में शामिल कर लिया जाएगा, और अगर आप जो रह गए पीछे तो फिर आपको ये ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको अपडेट जल्द से जल्द मिले और आप इनके क्राइटेरिया के अंदर जो है वो बैठ सकें जैसे ही आपको जो है नोटिफिकेशन मिले उसके साथ ही। अब देख लेते हैं कि कुछ और पॉइंट्स, कुछ 2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं। द शॉर्टलिस्टेड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड एटलीस्ट 1 डे प्रायर टू द सेशन। जब आपका सेशन होगा उसके एक दिन पहले आपको पता चलेगा कि आप उस ट्रेनिंग में सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो अच्छा, अब मैं इसका एक छोटा सा तरीका आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर हमको एक दिन पहले पता चलेगा तो हाउ वी विल डिसाइड कि हमको नेक्स्ट वाली ट्रेनिंग में मौका मिलेगा या नहीं। तो देखिए, इसका एक छोटा सा मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि अगर आपके पास 2 या 3 ईमेल आईडीज़ हैं, अगर मान लीजिए चलिए 2 ही हैं, तो आप इन सेशंस में से किसी 2 में रजिस्टर कर लीजिए, एनी 2 में, मतलब एनी अलग अलग ईमेल से आप 2 में रजिस्टर कर लीजिए। सो दैट उसमें क्या होगा कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए एक में नहीं आया तो दूसरे में तो नाम आ ही जाएगा कम से कम हमारा, है ना। और फिर भी आपको लगता है कि दोनों में नाम नहीं आया, देन फिर नेक्स्ट जैसे ही आपको अप्रैल तक, जैसे मान लीजिए मैंने मार्च तक किया, मार्च और अप्रैल का मैंने अलग अलग 2 आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लिया, मेरा मार्च और अप्रैल दोनों में नहीं आया, तो अप्रैल में मेरे को 10 अप्रैल का अगर मेरा ट्रेनिंग सेशन है तो मेरे को 9 अप्रैल तक समझ में आ जाएगा कि मेरा नाम आया है या नहीं, है ना। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, दोनों में से एक में। अगर नहीं आया तो 9 अप्रैल को मैं बाकी की जो 2 हैं, मतलब मई और जून में है, तो मई और जून की मैं क्या करूँगी, उनको रजिस्टर कर लूँगी, सो दैट मई और जून में एटलीस्ट मेरा नाम आ सके। और अगर आपके पास 4 आईडीज़ हैं तो चारों से रजिस्टर कर लीजिए, ये सबसे बेहतरीन काम है। क्योंकि भाई पहले और पहले पाँव वाले सीन में तो यही होता है, जिन्होंने पहले रजिस्टर कर लिया फर्स्ट 40 पीपल, उन्हीं को सेशन में जाने का मौका मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि आप कैसे पहले आओ पहले पाओ में जो है कर सकते हैं रजिस्टर और आ सकते हैं, उनकी क्राइटेरिया को फिल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आपकी हेल्प करती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा लाइक आपका मेरे को बहुत सारी मोटिवेशन देता है और साथ साथ में ये प्रेरित भी करता है कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आती रहूँ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं, बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक आप मुझे सजेस्ट कर चुके हैं कि मैम इस चीज़ों पर जो है आप वीडियो लेकर आएँ, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ। लास्ट 3 डेज़ लाइक 3 to 4 डेज़ में मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही, तो उसकी वजह से मैं वीडियोज़ अपडेट नहीं कर पा रही थी, बट येस आई ट्राई नाउ टू अपडेट दी ऑल द वीडियोज़ ऑन टाइम। तो चलिए मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।